नवी मुंबई नेटवर्क। घनसोली में रहने वाली निधि अरोड़ा द्वारा एरोली स्थित न्यू हॉरिजोन स्कूल के पीटीए मुद्दे के खिलाफ उठाई गई शिकायत के बाद आखिरकार नवी मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने स्कूल के पीटीए को रद्द कर महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियम नियम 2016 अनुसार पीटीए का नए सिरे से गठन करने का आदेश जारी कर निधि अरोड़ा को न्याय और स्कूल को जोरदार फटकार लगाई है। इस दौरान नवी मुंबई नेटवर्क से बात करते हुए निधि अरोड़ा ने आरोप लगाया है कि न्यू हॉरिजोन स्कूल द्वारा 15% स्कूल फीस बढ़ाने का विरोध करने पर और इस मुद्दे पर सवाल खड़े करने के बाद स्कूल द्वारा उन्हें लगातार टारगेट किया गया। देखिए, मैं तो मेरा बच्चा यहाँ पे नर्सरी से पढ़ रहा है, सो अप्रॉक्सीमेटली 10 इयर्स हो गए फ्रॉम द नर्सरी। ही इज़ इन 7th राइट नाउ। तो अभी ऐसा हुआ है कि देखिए, मैं कोई फर्स्ट टाइम पीटीए मेंबर नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं 2017-18 में भी मैं कमेटी में रह चुकी हूँ एज अ जॉइंट सेक्रेटरी। लेकिन अभी का जो सीन है वो कुछ अलग ही है। और उसमें क्या है, जो पीटीए मेंबर्स स्कूल की फेवर में हैं और जो स्कूल के कहने पे चलते हैं वही रहते हैं। हमारे जैसे जो स्कूल के अगेंस्ट में जाते हैं उनको टर्मिनेशन लेटर दिया जाता है एज इफ़ आई एम एन एम्प्लॉय टू देम। ये फ़ी हाइक का चल रहा है अभी, बिकॉज एवरी 2 years इज़ अ फ़ी हाइक। तो बिकॉज ऑफ पैंडमिक 3 साल से फ़ी हाइक हुआ नहीं है, तो इस साल नेक्स्ट ईयर से फ़ी हाइक होगा। सो फ़ी हाइक इज़ अप टू 15% तक रहता है। तो इन्होंने प्रपोजल 10% का स्कूल वालों ने डाला, विच वी अपोज्ड। एंड उसके बाद हम लोगों ने एक पेरेंट्स का भी ओपिनियन लिया है। तो पेरेंट्स के ओपिनियन के हिसाब से पेरेंट्स आर अग्रीइंग ऑन 5%। आई हैव द डेटा विद मी, जो हमने गूगल फॉर्म के थ्रू पेरेंट्स का ओपिनियन लिया है। आई हैव द कंप्लीट डेटा विद मी। तो उसमें जब हमारे कमेटी मेंबर्स ने हमने इनको बोला कि 5 से 7% तक हम जा सकते हैं, बट दे डिड नॉट अग्री। तो उन्होंने बोला 10% का अपोज मैंने ही सबसे ज़्यादा, क्यों, बिकॉज आई एम टोटली अगेंस्ट इट। बिकॉज सी देर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, द काइंड ऑफ टीचर्स दैट यू हैव, if the teachers are speaking vernacular language, it's not acceptable. We are paying so much in a CBSE board. I don't understand what the CBSE is doing. If they even send their officers कि आके आप चेक करिए, क्या चेकिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड जो भी ये डिसीजन हुआ है, किस बेसिस पे इन्होंने डिसीजन लिया है। देखिए, फ़ी हाइक का जब हमने अपोज किया है, जिस दिन फाइनल होने वाला था 15 अक्टूबर को, उस दिन तो एक दिन पहले मुझे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ गया था कि मैम आप जाइए, आप स्कूल नहीं जा सकते हैं। और मुझे लेटर भेजा था कि आई एम नॉट अलाउड इन द स्कूल प्रेमाइसेस एट ऑल। इवन एज अ पेरेंट आई एम नॉट अलाउड। एंड आई फील जहाँ मोदी गवर्नमेंट होगी वहाँ पे किसी के साथ कुछ इनजस्टिस नहीं होगा। सो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज जस्टिस राइट नाउ। इतना ही नहीं, निधि अरोड़ा ने इस बात का भी खुलासा किया कि सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल होने के बावजूद सीबीएसई के स्टैंडर्ड्स को यहाँ फॉलो नहीं किया जा रहा। देखिए, इतना बड़ा स्कूल है, अगर मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है, ये पेरेंट्स का ऑब्जेक्शन है। मैं आपको चाहूँगी आप बाकी पेरेंट्स से भी बात करिए, आप बच्चों से बात करिए कि टीचर्स क्या पढ़ा रही हैं। देखिए, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। बच्चे 1st ग्रेड के बच्चों के बेंचेस के ऊपर आप 7th ग्रेड के बच्चों को बिठा रहे हैं। This is the kind of this is a standard that the CBSE has not set. You are taking hefty amounts from us, 60, 70,000, 75. अब इतना पैसा लेने के बावजूद अगर हमारे बच्चे एक ढंग के डेस्क पे नहीं बैठ सकते हैं तो क्या फ़ायदा। आप बोल रहे हैं स्कूल में स्मार्ट बोर्ड्स हैं, हमारे क्लास में कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है मेरे बच्चे के सेक्शन में। मैं पिछले अप्रैल जब से सेशन शुरू हुआ है, ये तो फरवरी में शुरू करना चाहते थे। अगर आपको मालूम है आप फरवरी में स्कूल शुरू करना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इनकी क्लास में कंटिन्यूस लीकेज हो रहा है, आप जाके लीकेज देखिए, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है स्कूल का। अग्रीड, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है। आपने कोई फ़ीस माफ़ नहीं किया है, किसी पैंडमिक में भी इन्होंने किसी का फ़ीस माफ़ नहीं किया है। जो कोर्ट ने ऑर्डर निकाला था 10% का, वो भी इन्होंने नहीं दिया है। उसके लिए हमारे प्रशांत जी हैं जिन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा फाइट किया है उन्होंने, लेकिन अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया है उसके लिए।
इतना ही नहीं, स्कूल के मनमानी का शिकार एक और अभिभावक प्रशांत बनारसी ने भी अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि न्यायालय के आदेशानुसार कोरोना काल में फीस कम करने के आदेश होने के बावजूद भी स्कूल द्वारा कोर्ट के आदेशों की अवमानना करते हुए अब तक उनके बच्चों की स्कूल फीस उन्हें रिफंड नहीं की गई। 2020 में जो कोविड आया था उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक जीआर निकाला था जिसमें मेंशन था कि कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से स्कूल हैज़ टू रिफंड 15% ऑफ द फ़ी। तो हमने स्कूल को लेटर लिखा था कि हमको 15% फ़ी पर रिफ़ंड नहीं मिला है। तो स्कूल ने हमको ये बोल के टाला कि जो जीआर निकला है स्टेट गवर्नमेंट से उस पर स्टे लग गया है और उसको चैलेंज किया गया है हाई कोर्ट में। लेकिन स्कूल को ये नहीं मालूम अभी तक कि सुप्रीम कोर्ट के कोई भी डिसीजन को कोई भी हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता। ठीक है, वो चैलेंज हुआ है कि वो स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज एनी काइंड ऑफ रूल्स ओवर द स्कूल, उसके ऊपर जीआर है। लेकिन जो चैलेंज हुआ है 15% का, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है क्योंकि वो मेंशन ही नहीं है उस जीआर में। तो स्कूल ने अभी तक 15% रिफंड दिया नहीं है। आपने कब से फॉलो अप कर रहे हैं? ये जब से जीआर आया है उसी टाइम से हम फॉलोअप ले रहे हैं। लेकिन स्कूल प्रिंसिपल इज़ नॉट रेडी टू एग्री। जो रचना कामत प्रिंसिपल नहीं आई है तो वो एग्री नहीं कर रही है बिकॉज आई डोंट नो व्हाई शी डू नॉट अंडरस्टैंड हाई कोर्ट ऑर्डर्स आर सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर्स आर मोर सुप्रीम देन द हाई कोर्ट ऑर्डर्स। प्रशांत बनारसी ने कहा कि स्कूल द्वारा पीटीए को रद्द करना एक बड़ी सफलता है, मगर अब देखने योग्य बात यही होगी कि स्कूल इन आदेशों का कब पालन करता है। देखो, अगर ये सही नहीं होता ना तो पालिका कोई ऑर्डर्स निकालती ही नहीं थी। तो ये जो हुआ है वो सही हुआ है क्योंकि जो एजुकेशन ऑफिसर है एनएमएमसी की, उन्होंने खुद कहा है कि ये जो कमेटी फॉर्म हुई है ये हमारे प्रेजेंस विदाउट प्रेजेंस हुई है, सो दिस कमेटी इज़ इलीगल। सो अभी उन्होंने एक ऑर्डर्स दिया है रिफॉर्मेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स। तो देखते हैं स्कूल अभी कितना इंप्लीमेंट करता है इस पे। न्यू हॉरिजॉन स्कूल के खिलाफ नवी मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा जारी ऑर्डर्स पर सोशल एक्टिविस्ट तेजिंदर सिंह ने इसे निधि अरोड़ा की बहुत बड़ी जीत करार दिया। हर एक पेरेंट को मैं कहूँगा कि बिल्कुल जागरूक रहना चाहिए। आज कई ऐसे पेरेंट्स हैं या स्कूल के हम आए गए दिन कई ऐसे इश्यूज़ को जो हैं वो फेस करते हैं, सामने देखते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं कि खाली व्हाट्सएप के ऊपर ही जो है वो उनकी फ़ाइट शुरू हो जाती है और व्हाट्सएप पे ही ख़त्म हो जाती है, या कहीं गार्डन में या कहीं मॉर्निंग वॉक में ही वो फ़ाइट ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो निधि अरोड़ा हैं, मैं अप्रिशिएट करूँगा, वो एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पेरेंट हैं जिन्होंने कि एक एक्टिव वे में ये रोल को बहुत अच्छा निभाया है। हालांकि कई दायरों में उनको भी पीछे करने की बहुत बड़ी कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने आवाज़ उठाई और पालिका ने उसको स्क्रूटनाइज़ किया और स्क्रूटनाइज़ करने के बाद पालिका को भी लगा कि कहीं ना कहीं कुछ इसमें फ्लॉ है, लूप होल्स रह गए हैं। तो आज ये वो निधि अरोड़ा की ही बहुत बड़ी जीत है और ऐसे पेरेंट्स हमें चाहिए आज, जो कि कहीं पर भी कुछ ऐसा लगे तो आवाज़ उठाने के लिए वो तैयार हैं। वहीं तेजिंदर सिंह ने पीटीए के सभी नियमों का हवाला देते हुए सभी अभिभावकों से आह्वान किया कि कानून का पालन कर पीटीए के सभी नियमों और फीस एक्ट को समझें तो स्कूलों की मनमानी को रोका जा सकता है। फीस एक्ट जो है वो आप पढ़िए, उसका जीआर है, अवेलेबल है, गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें पीटीए की पावर्स क्या है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो कोई भी पेरेंट्स अगर पीटीए में कुछ करना चाहता है और फ़ी हाइक के बारे में अगर जो एक आज का एक बहुत बड़ा एजेंडा है, पिछले कई सालों से हमने देखा है कि पेरेंट्स वॉइस करते हैं कि गलत तरीके से फ़ी हाइक ले लिया गया है या फ़ी हाइक लेजिटिमेटिक नहीं था, तो बाद में वो ऑफिसर्स के पास जाते हैं, डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, तो वहाँ पर एक ही सवाल उठता है कि क्या पीटीए ने उस पर सिग्नेचर किया है, और अगर पीटीए ने अप्रूवल दिया है देन दैट इज़ फाइनल। तो पीटीए की पावर्स क्या है, पीटीए को चेक करना चाहिए कि अगर फ़ी हाइक वो 10% ले रहे हैं या 15% ले रहे हैं तो वो क्या जस्टिफाइड है, क्या स्कूल ने उसके पीछे सारे एनेक्सेस लगाए हैं, जस्टिफिकेशन दिया है कि वो फ़ी हाइक क्यों लेना चाहते हैं, और इसके ऊपर अच्छे से डिबेट होना चाहिए। क्योंकि एज़ पर द फ़ी एक्ट रेगुलेशन जो फ़ी हाइक जब भी होती है, इसकी जब भी मीटिंग की जाती है तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो स्कूल को करना ज़रूरी है, और जिसकी एक कॉपी जो है एजुकेशन लोकल ऑफिसर के पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है स्कूल में जब भी फ़ी हाइक का है। तो पीटीए से और वो पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने वो फ़ी एक्ट के रेगुलेशंस को पढ़ के जाइए, अपने पावर्स को सही तरीके से यूज़ कीजिए। एक्ट
अवेलेबल है, नॉर्म्स अवेलेबल हैं, लॉ अवेलेबल है, लेकिन सही तरीके से अगर आप उसको देखेंगे नहीं और पढ़ेंगे नहीं तो हम कई सालों तक बात करते रहेंगे कि गलत तरीके से स्कूल ने फ़ी हाइक ले लिया है। स्कूल को ब्लेम करने से पहले आप अपने आप की पावर्स को रीड कीजिए और फिर इस पे बात कीजिए। आई एम श्योर कि जब ये रेगुलेशंस बने हैं तो पेरेंट्स सक्सेसफुल रहेंगे ही रहेंगे फ्यूचर में भी, और ऐसा कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप डिपार्टमेंट के पास ज़रूर जा सकते हैं, डिपार्टमेंट आपको ज़रूर हेल्प करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी इंडिया नेटवर्क।